ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी, डी एंड ई पार्ट दीज आर सिमिलर। इनमें से कोई एक मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं, आप कौन सा सॉल्व करवाएंगे? क्वेश्चन 6 एंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। मैं ये कह रहा हूँ ए एंड बी हमने कर लिया था, सी, डी एंड ई इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऑलरेडी एवरेज चेंज में। बस अभी डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये सिमिलर हैं, इनमें से मैं कौन सा सॉल्व करवाऊँ? सर ये करवा दो। ई सॉल्व करवा दूँ? यस सर। ठीक है। तो ई पार्ट स्टेटमेंट इज दैट, प्रीवियस रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा हूँ क्योंकि यूज से बाय 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 फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो जस्ट ये कि डेरिवेटिव का फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव का फार्मूला बताएं मुझे। कौन बताएगा? फार्मूला फॉर डेरिवेटिव हमने डिराइव किया था सर वो। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज डी इक्वल वाई बाई टू डी में। एक्स अगर आपके पास फंक्शन y की फॉर्म में गिवन हो तो फिर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखा करें। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन हो तो फिर उसका डेरिवेटिव आप नोटेशन की मैंने आपको कहा था ये लैग्रांज नोटेशन है, इसको आप यूज किया करें। एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन्स के डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स का। ठीक है, तो हम ये वाली नोटेशन यूज कर लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। फॉर्मूला बताएं। लिमिट एक्स अप्रोच डेल्टा एक्स अप्रोच लिखना है। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। एफ इंटू एक्स एफ प्लस ऑफ, डेल्टा एक्स जी इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। तो इस क्वेश्चन में जो आपका टास्क होता है वो बेसिकली यही होता है कि आप एफ ऑफ एक्स, एक्स गिवन होता है, अपने क्वेश्चन की मदद से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ, अभी सॉल्व कराने लगा हूँ। लिमिट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है जी। तो लिमिट एज इट इज, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपने निकालना है। तो आप चेक करें आपके पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन है इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिप्लेस करने लगा हूँ, 16 वुड बी एज इट इज एक्स स्क्र, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्र माइनस 7 और एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये क्या बात आपको समझ आ गई है? ये मैंने कैसे सॉल्व किया? ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का आंसर है। माइनस और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें वो एज इट इज आ जाएगी 16 एक्स स्क्र माइनस 7 एक्स। क्लियर है? ये एक्सप्लेन करूं? क्या क्लियर है ये बात? यस सर। आप जस्ट ये करें कि देखें फंक्शन गिवन है। मैंने इसके सॉल्यूशन आपको ऐसे बताता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज गिवन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 एक्स स्क्र माइनस 7 एक्स। तो आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो आप इस फॉर्मूले में, इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दें किससे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। तो जहां जहां पे एक्स होगा उधर डेल्टा एक्स लगाइएगा, तो लेफ्ट साइड आपके पास बनेगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट साइड में 16 एज इट इज, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो ऊपर स्क्वायर भी एज इट इज। माइनस 7 एक्स था तो एक्स की जगह तो हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें बीच में मेथड यूज होता है। अब एक काम करें आपके, सिंप्लीफिकेशन करें, और सिंप्लीफिकेशन में फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला कौन सा वाला? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज। मैं ये फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। ठीक है, 16 बाहर आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
डेल्टा एक्स स्क्र प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स x इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला ओपन हो गया बेटा। और -7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -7x, और -7 को डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 डेल्टा एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जो सिक्स माइनस बाहर है इसको अंदर 16 से मल्टीप्लाई करें तो -16x स्क्र माइनस माइनस +7x आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गई, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब सिर्फ एक काम रह गया है कि जो आपके पास 16 है ये पहली तीन टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है था ना, तो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करें। और कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, लाइक -7x +7x से कैंसिल हो गए। तो 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। 16 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x स्क्र प्लस 16 इंटू डेल्टा एक्स स्क्र प्लस 16 2 जार 32। 32x टाइम्स डेल्टा एक्स -7 डेल्टा एक्स -16x स्क्र ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब क्या होगा, +16x स्क्र -16x स्क्र से भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करें तो आपके पास जो तीन टर्म्स रह रही हैं उनमें चेक करें तो हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे। बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। डेल्टा एक्स फर्स्ट टर्म से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 16 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। देन सेकंड टर्म से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 32 एक्स। फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म से डेल्टा कॉमन लेंगे तो -7 बचेगा, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्या ये बात समझ आ गई आपको, मैंने हर टर्म से डेल्टा एक्स कॉमन लिया। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना जब स्क्वायर था, स्क्वायर से एक डेल्टा आपने बाहर निकाला तो एक पीछे बचेगा ना, इसलिए यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बचना चाहिए, दो नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स के साथ आपने कैंसिल करना होता है, अदरवाइज तो 0/0 फॉर्म बनेगी ना लिमिट पुट करने पे। तो इस वजह से हम सिंप्लीफिकेशन ये वाली करते होते हैं। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, 16 डेल्टा एक्स प्लस 32x -7 बचेगा। अब ये करें कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब है जहां पे डेल्टा एक्स अगर 0 रिप्लेस कर दें, 16 × 0 प्लस 32x -7 बचेगा। लेफ्ट साइड में एफ प्राइम ऑफ एक्स था, और राइट साइड का आंसर आपके पास आ गया 32x -7। तो ये आपके डेरिवेटिव का आंसर है। समझ आ गई ये बात? क्या यस सर। क्लियर है आपको? ये फाइनल आंसर यस है यस सर। डेरिवेटिव का। कोई मसला? नो सर। नो सर। अच्छा चलें, ठीक है। इसका सी एंड डी पार्ट आप एज अ होमवर्क ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका एफ पार्ट वो सोल्व करवा देता हूँ मैं आपको। तो एफ पार्ट में देखें, जस्ट रेसिप्रोकल फंक्शन है, और वी आर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, 7/x के इक्वल। तो आगे जाके क्योंकि आपको पता है हमें फॉर्मूले में फंक्शन के डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए होगा, इसलिए मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ पे ही एक्स को किसके साथ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। तो लेफ्ट साइड में भी बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और राइट साइड में जहाँ पे 7 है, 7/x है ना, तो एक्स 7/x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्योंकि फार्मूले में मुझे पता है इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले इन दोनों चीजों को कैलकुलेट कर लिया, राइट। डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करें, आप जानते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये फार्मूला है लिमिट का, सॉरी डेरिवेटिव का। अब आप इसमें ये काम करें कि वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, तो आपको मिलेगा कि लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू भी निकाली है, उसका आंसर आता है 7/x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कि 7/x एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो बेसिकली आपका जो बेसिक पर्पस होता है सिंप्लीफिकेशन में ड्यूरिंग द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चंस को ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है कि लिमिट का क्वेश्चन बन गया ना, क्योंकि लिमिट साथ लगी हुई है, 0/0 फॉर्म खत्म करना आपका टारगेट होता है। आपकी ये 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी। 2.3 में इस तरह के क्वेश्चन हमने डिटेल में किए थे। तो बेसिक पर्पस ये है कि 0/0 फॉर्म खत्म हो, तो वो खत्म करने के लिए फिर आपको बेटा ऑफ कोर्स रेशनलाइज करना पड़ेगा, या जो भी मतलब मेथड है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें रेशनलाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, उससे रेशनलाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले टारगेट आपको मालूम होना चाहिए कि हम ये सिंप्लीफिकेशन क्यों कर रहे हैं, लिमिट डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर रहे। आप अगर डायरेक्ट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो पुट करें तो इधर तो जीरो बन जाएगा, 7/x माइनस 7/x कैंसर, ऊपर जीरो नीचे जीरो, 0/0 फॉर्म का तो कोई आंसर नहीं आता ना। तो ये फॉर्म एलिमिनेट करनी होती है हमने, दैट्स वाई हम सिंप्लीफिकेशन इसकी कर रहे हैं। आप चेक करें, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, ऊपर से एलसीएम सॉल्व करें। आप जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर से x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एलसीएम आएगा, और फिर x प्लस डेल्टा एक्स से कैंसिल, 7 बचेगा, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे x को x पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7 x प्लस डेल्टा एक्स। आई थिंक आपको यही मिलेगा, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स जो डिनोमिनेटर में था वो एज इट इज रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब एक काम और करें यहाँ पे ही कि लिमिट साथ एज इट इज रहेगी, तो ये जो डेल्टा एक्स आएगी बेसिकली डेल्टा एक्स बाय वन है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसका उलट हो जाएगा। तो आप जरा पहले एक काम करें कि ऊपर से पहले 7x एज इट इज, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ना समझ आई तो बताइएगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। 7 एज इट इज माइनस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7x, ठीक है। एंड देन और उसके बाद आपके पास क्या होगा कि -7 को डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7 डेल्टा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये वो डेल्टा एक्स था जो नीचे डिवाइड हो रहा था, ठीक है, इंटू एक्स, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये बात समझ आएगी तो हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन की मेजर सिंप्लीफिकेशन है। मैंने किया ऐसे है कि एक तो ऊपर वाला फ्रैक्शन सिंप्लीफाई किया इसको, इसके सिंप्लीफिकेशन में जस्ट -7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपको ये चीज मिली है, ये तो बात समझ आती है, इसमें कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, ये डेल्टा एक्स बाय वन है ना, तो ये फ्रैक्शन है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1/डेल्टा एक्स बेसिकली बन जाएगा। तो वन तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा, लेकिन डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो ये चीज मिलनी चाहिए ना, तो डेल्टा एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या समझ आ गई इस बात की आपको? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, +7x -7x से कैंसिल हो गया। तो आप देखिएगा, अब सिंप्लीफिकेशन जो आप कर रहे हैं इसका पर्पस ये है कि 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए, तो खत्म हो जाएगी, देखिएगा। लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, 7 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स टाइम्स एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब चेक करें, आपका जो डेल्टा एक्स है वो इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ ही आपकी जो 0/0 फॉर्म है वो खत्म हो गई है। यू कैन चेक के लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, ऊपर सिर्फ -7 बन बचा है, तो -7 मीन्स के कांस्टेंट है ना ऊपर,
ऊपर पे जीरो तो नहीं बन सकता, इट मीन्स कि 0/0 फॉर्म खत्म, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स खत्म, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचेगा। अब लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट के सॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा हुआ था ना कि लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो का मतलब है कि जहां पे डेल्टा एक्स है उधर जीरो पुट कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस जीरो। एक्स प्लस जीरो, एक्स एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, तो बचेगा -7/x²। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, कि एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव इसका -7/x² होता है। क्लियर? यस सर। तो हम ये था लेंथी प्रोसीजर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। आगे ऑफ कोर्स हम 3.2 में शॉर्टकट्स कुछ पढ़ेंगे, कुछ रूल्स होते हैं डेरिवेटिव के, उससे डेरिवेटिव और मतलब कम सिंप्लीफिकेशन में हो जाएगा। एनी हो, क्वेश्चन नंबर 6 के तकरीबन मैंने सारे पार्ट आपको सॉल्व करवा दिए। ए बी ई एंड एफ, सी एंड डी आपका होमवर्क है, राइट? ठीक है बेटा। और यस सर। अच्छा, जी अब सर, ठीक। क्वेश्चन 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 और 8 ही बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो ये जरा तसल्ली से और सही तरह से समझिएगा। क्वेश्चन 7 और 8 में कंसेप्ट है, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन 7 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 करने से पहले आप एक काम करें कि कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, जो जो यूज होगी वो दरमियान में भी बताता जाता हूँ। वी आर गिवन अ फंक्शन, यूज दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² -7x+6 टू डू द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट सिंपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो ये तो मेरे ख्याल में मसला नहीं है ना, डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, ये तो यही तो डेरिवेटिव होता है। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव तो फाइंड कर लेंगे। एट पॉइंट का क्या मतलब है? पॉइंट का ये मतलब है कि जो आपका आंसर आता है उसमें पॉइंट की वैल्यू पुट कर दे, जो एक्स और वाई गिवन होगा। तो इट मीन्स के इसका मसला नहीं है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, समझ आता है, सादा सा पार्ट है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस वन। फंक्शन सेम है, कह रहा है फाइंड द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन फाइंड करें एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट आपका 5 और -4 ही है। व्हाट इज टेंजेंट लाइन? कौन बताएगा? जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपके पास लेट से, मैं समझाने के लिए, लेट से अगर ये आपका फंक्शन है, तो टेंजेंट लाइन कोई ऐसी लाइन होगी जो आपके पॉइंट को, लेट से ये अगर आपके पास पॉइंट है, ये टेंजेंट लाइन है, ये रेड वाली, तो टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन ये है कि वो कर्व को उस पॉइंट पे जो कि गिवन होगा, लेट से ये 5 और -4 है, ग्राफ ऐसा नहीं होगा, लाइन क्या पता है इस पोजीशन पे ना हो, लेकिन कंसेप्ट यही है। मैं आपको ये चीजें शो करके दूंगा डेस्मॉस पे, आफ्टर द क्वेश्चन पहले सॉल्व करूंगा। तो फंक्शन आपका ये है एफ ऑफ एक्स, टेंजेंट लाइन आपके पास ये है। वो ये कह रहा है कि आप वो टेंजेंट लाइन फाइंड करें जो इसके ऊपर टेंजेंट है, जो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस कर्व के ऊपर। आपके पास देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है किस पॉइंट पे? पॉइंट आपके पास 5 और -4 है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले आप एक बात याद करें कि आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को आपने क्या नाम दिया था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज डिफरेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डिफरेंट है, ठीक है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को आपने नाम दिया था कि वो ही आपका डेरिवेटिव होता है। मैंने फॉर्मूला ड्राइव करते हुए ये बात बताई थी, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन वाज एवरेज चेंज, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास क्या होती है? वो डेरिवेटिव होता है, ठीक है? तो डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे टेंजेंसी है। तो यहाँ पे टेंजेंसी किस पॉइंट पे है? एट पॉइंट पी। पी आपका 5 और -4 फॉर एग्जाम्पल ऐसा पॉइंट है। क्लियर है? इसका मतलब यह है ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किससे कहते हैं? डेरिवेटिव को कहते हैं। ये एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। समझ, ये बात पता है आपको या कोई मसला है इसमें? नो सर, करो। अच्छा, आप जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का एक फार्मूला है, मैं जनरल लिखता हूँ,
जनरल आपका जो पॉइंट होता है वो 5 और -4 तो नहीं होता ना बेटा। जनरल पॉइंट, इन जनरल हमने एस कोई से पॉइंट लेना होता है। लेट्स से मैं जो पॉइंट लेता हूँ इन जनरल वो है x1 और y1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। किसी भी लाइन, किसी भी टेंजेंट लाइन या किसी भी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एट हैविंग स्लोप एट पॉइंट पी। पी आपके पास x1 और y1 है, एंड हैविंग स्लोप m। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अच्छा ये टेंजेंट लाइन के लिए जरूरी नहीं है कि टेंजेंट लाइन की ही आप ऐसे निकालें, लेकिन लाइन है तो मैं टेंजेंट लगा रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन वाज़ेह हो जाए। इक्वेशन ऑफ लाइन एट पॉइंट पी हैविंग स्लोप m। स्लोप को हम यूजुअली m कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो आपका डेरिवेटिव है वो स्लोप है, तो उसको आप m कह सकते हैं। इसका मतलब कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होती है। बाकी फार्मूला है, फार्मूला ये है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपके पास फार्मूला है। इसका इस फार्मूले में अननोन तीन चीजें हैं। वैसे x और y तो आपके पास आंसर में आएगा ना, इसका तो मसला नहीं है, ये तो वेरिएबल है, ये तो नहीं खत्म होगा। y1 क्या है? y1 इज द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। x1 क्या है? x1 इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। ठीक है। और m क्या है? m आपके पास स्लोप है। इसका मतलब अगर आपके पास स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमने टेंजेंट लाइन के लिए पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है वही तो डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए हम टेंजेंट लाइन के केस में क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इस m को डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे तो वो बन जाएगा f प्राइम ऑफ x। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तो पॉइंट इसको लिखने का ऐसा है, तरीका ये होता है कि f प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव वर्टिकल लाइन लगा के पॉइंट लिखने का मतलब है कि डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इनटू x माइनस x1। ये वो फॉर्मूला है बेटा जिस फॉर्मूले से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी होगी। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? ठीक है, आगे सुनो। अच्छा, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी हुई तो आपको क्या चाहिए होगा, एक डेरिवेटिव चाहिए होगा उस पॉइंट पे। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, और एक पॉइंट चाहिए होगा जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं x1 और y1। तो फार्मूला आपके पास है x1 y1 और f प्राइम ऑफ x एट पॉइंट p की वैल्यू पुट कीजिएगा, देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इस तरह से हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, और पार्ट बी और ए दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर उसने कहा कि व्यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट द ऑन द कर्व एट पॉइंट पी। फिर वो कह रहा है कि एक और पॉइंट लें, उस पे उसको चेक करें, व्यू करें कि वो कैसी नजर आती है आपको। तो वो हम देखेंगे फिर ड्यूरिंग द क्वेश्चन। ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, होप सो आपको समझ आ जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन इज गिवन, सॉरी मैं इसका फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं हम, कि आपके पास फंक्शन क्या है। योर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 7x+6। ये आपके पास फंक्शन है। अच्छा, पॉइंट आखिर में पुट करते होते हैं, और आपको पता है कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना। तो मैं फाइंड द डेरिवेटिव एट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आपको डेरिवेटिव ही चाहिए फर्स्ट पार्ट में, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 की रिपीटेशन ही होगी। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसमें जो मेजर कंसेप्ट इस क्वेश्चन में होता है वो यही होता है कि आप एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं। तो ये जितनी तरह से हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, होप सो अब आपको डायरेक्ट समझ आनी चाहिए कि आपका जो फंक्शन गिवन है उसमें जिधर जिधर एक्स है उधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करें। तो एक्स स्क्र है, इट मीन्स कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र हो जाएगा। -7x है तो 7x को x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करेंगे तो -7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, +6 एज इट इज, माइनस ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटे, और माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी तो वो पुट कर दें तो बनेगा एक्स स्क्र -7x+6 एंड ऑल डिवाइडेड बाय
एंड ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्या किसी स्टूडेंट को ये वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम है? जी, क्या किसी स्टूडेंट को ये वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सॉल्व करें फिर। लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। फर्स्ट स्टेप में ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करें, तो वो बनेगा ए का स्क्वायर मींस एक्स का स्क्वायर, देन डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स डेल्टा एक्स। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दिया, -7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट -7x -7 डेल्टा एक्स प्लस 6 एज इट इज होगा। ये फर्स्ट जो टर्म है उसकी सिंप्लीफिकेशन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -x² माइनस माइनस +7x एंड प्लस माइनस -6 बन जाएगा। तो आप चेक करें क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है? एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो अब जो चीजें कैंसिल होती हैं कैंसिल करें, आप चेक कर लें। +x² -x² -7x +x +6 -6 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास जो टर्म्स बच रही हैं उनमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तीन टर्म्स बच रही हैं। आप चेक करें तीनों में डेल्टा एक्स कॉमन है, तो मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो आपका जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है वो क्या बनेगा? लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। तीनों में डेल्टा एक्स कॉमन है तो डेल्टा एक्स कॉमन लें, क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो डेल्टा एक्स स्क्वायर था, जस्ट डेल्टा एक्स बच जाएगा। सेकंड टर्म से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो 2x बच जाएगा, ठीक है, तो +2x आ जाएगा। जो थर्ड टर्म है उससे डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो जस्ट -7 बच जाएगा बेटा, एंड ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल। तो आपका जो आंसर बच रहा है वो ये है कि लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, डेल्टा एक्स +2x -7, ये आंसर है। डेल्टा एक्स गोज टू जीरो का मतलब है जहाँ पे डेल्टा एक्स है उधर जीरो रिप्लेस करें, फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 2x -7। ये आपके पास आंसर आ गया डेरिवेटिव का। लेकिन हमें तो डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट चाहिए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट आपका जो गिवन है, तो पॉइंट आपके पास क्या है? यू कैन चेक, पॉइंट इज -5 एंड -4। पॉइंट है 5 और -4। 5 और -4 का मतलब है कि आंसर में जहाँ पे x है उधर 5 पुट करें, जहाँ पे y है उधर -4 पुट कर दें। तो अब बाई चांस हमारे पास आंसर में तो सिर्फ x ही है, इसलिए आपको अगर डेरिवेटिव चाहिए एट पॉइंट P पे तो आप क्या करें, जस्ट x को 5 रिप्लेस करें तो बनेगा 2 × 5 -7, 10 -7 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव इन जनरल आंसर डेरिवेटिव का क्या है? 2x -7। लेकिन जो गिवन पार्टिकुलर पॉइंट है उसमें डेरिवेटिव का आंसर क्या है? उसमें डेरिवेटिव का आंसर है आपके पास 3। ठीक है, तो इसका मतलब कि एट पॉइंट P जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया? वो 3 के इक्वल आ गया। क्या ये बात समझ आ गई है आपको कि जो गिवन पॉइंट है उस पे डेरिवेटिव का आंसर 3 आ गया? ओके। जी सर, समझ आ अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ डेरिवेटिव ही कैलकुलेट गया। किया। जी जी। जो y = -4 है उससे क्या हम्म, करना है? तो इसका इस पार्ट में कुछ भी नहीं होगा। y = -4, एक्चुअली अगर आंसर में y होता तो हम y की जगह -4 पुट कर देते, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करना। सही तो। अच्छा, अब जरा सेकंड पार्ट चेक करें। सेकंड पार्ट है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, कर्व सेम है, पॉइंट आपका बदल गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का तो ये फॉर्मूला है, राइट। तो बेसिकली आपको जस्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने बी पार्ट में सॉल्व करनी है, तो आपके पास पॉइंट गिवन है, तो लिखें इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन आपको स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी, पी आपका है जी 5m-4। तो इन जनरल फार्मूला क्या था, इन जनरल आपके पास ये फार्मूला था कि इसका आंसर आपके पास आता है, ये आपके पास फार्मूला था, इसमें पॉइंट आपका x1 होता था, x1 y1, और एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन टी आपके डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट है। तो इसमें तीन वैल्यूज में रिप्लेस करनी है। चेक करें, यहाँ पे बेसिकली एक्स, पी का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको आप x1 कहते हैं, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको आप y1 कहते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट वो तो आपने निकाल लिया ना फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, तो वो एफ प्राइम ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट आपके पास 3 है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, y-y1, y-y1, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है गिवन पॉइंट का जो कि -4 है, इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एट पॉइंट पी, वो आपके पास 3 है, इनटू x माइनस x1, x1 इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। तो ये आपके पास बन गया, इसको सिंप्लीफाई करें, y माइनस माइनस +4, 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें -15 बन जाएगा। 4 को राइट साइड में ले जाएं तो y इक्वल टू 3x -15 -4 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनी, y इक्वल टू 3x -19। तो ये आपके पास गिवन लाइन आ गई है, समझ आ रही है, इस लाइन की स्लोप 3 है और गिवन पॉइंट पे है। तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? यस फॉर्मूला सर। था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि स्लोप डेरिवेटिव होता है, तो स्लोप में वैल्यू पुट करके ये फार्मूला हमने बनाया, आपने एज इट इज एज ए फार्मूला इसको यूज करना है। अच्छा, अब जरा याद करें, मैंने आपसे कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पे मीट करती है ना, तो हमने सेकंड सी पार्ट में व्यू करना है, तो हम इसका ना ये वाला पार्ट भी व्यू करते हैं। एक सेकंड, लेट मी ओपन डेस्मॉस, ये डेस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन क्लासेस के ये मजे होते हैं ना। अभी देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जितना हमने किया वो सारा आपको नजर आएगा कि हमने क्या किया। सर एक क्वेश्चन। जी जी, पूछें बेटा। सर ये आपके पास वाई में आपने -4 तो पुट कर दी, ठीक है, आपके पास आंसर आ गया, लेकिन हम्म, आपके पास एक्स भी तो है ना, एक्स भी थ्री पुट एक्स किया है थ्री ना, एक्स माइनस फाइव सर। x1 y1 नहीं पुट किया है ना। लाइन क्या होती है, लाइन होती है लीनियर, लीनियर क्या होती है, वेरिएबल की डिग्री 1, तो वेरिएबल तो हमने रखने हैं ना, x1 और y1 आपका पर्टिकुलर पॉइंट है ये वाला, ठीक है। नहीं, नहीं, तो नहीं, इक्वेशन की में वेरिएबल के आंसर तो आएंगे ना, ये तो ये मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि y और x को तो नहीं छेड़ेंगे ना, x1 y1 ये जो पॉइंट होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट है। सही सर, ठीक है। अच्छा, आप में से किसको याद है फंक्शन क्या था आपके पास, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में पढ़ा था कि डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता था। आपके पास ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली पैराबोला है ना, x² - 7x + 6। तो एक्स के ये आपके पास एक पैराबोला है जो कि ओपन अपवर्ड होगा, तो आप देखिएगा x², सॉरी, x² -7x + 6 था, +6। तो ये आपके पास ग्राफ है जी, मतलब जो फंक्शन है, जो कर्व है, वो इस टाइप की है। आप इस पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल चुके हैं। व्हाट वाज द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अभी हमने फाइंड की, उसका आंसर है y इक्वल टू 3x - 19। तो y इक्वल्स टू 3x माइनस -19 है, -19। तो ये चेक करेंगे, ये आपके पास जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन में गिवन टेंजेंट लाइन है, और ये जो रेड है ये आपका फंक्शन है। तो टेंजेंट लाइन है ना, क्योंकि फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये आपको तो नजर आ रहा है कि शायद ज्यादा पॉइंट पे मीट कर रही है,
इट्स रीजन इज दैट कि ये थोड़ा सा ना जूम करना पड़ेगा आपको, तो आप जितना जूम करेंगे तो आपको उतना नजर आएगा कि ये एक ही पॉइंट है, तो वो पॉइंट भी आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, देखिए सेपरेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये सिंपल सी बात है कि एक ही पॉइंट पे उसने उसको मीट करना था। तो ये देख सकते हैं आप, इनके दोनों के दरम्यान ना डिफरेंस है अभी भी। तो बहरहाल ये स्केल थोड़ा स्मॉल इसने रखा हुआ है, तो हमें शायद जूम आउट करना चाहिए था ताकि नजर आए। ये आपके पास जो लाइन है वो फंक्शन को एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। क्लियर? ये वो पॉइंट है जो जिस पे वो मीट कर रही होगी। समझ आ रही है अच्छा। बात की? जी जी सर, आगे। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कौन सा पॉइंट है? 5 और -4 पे ही एग्जैक्टली मीट कर रही है। बाकी इन दोनों का दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ओके। राइट टेंजेंट सर। लाइन एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मिली, तो वो टेंजेंट लाइन हमने कैलकुलेट कर दी, तो मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये ऐसी होती है। क्वेश्चन वाले ने ये नहीं कहा था। क्वेश्चन वाले ने एक और पॉइंट गिवन किया था 6 और 0, तो आपने जस्ट ये करना है कि y1 की जगह 0 और x1 की जगह 6, डेरिवेटिव सेम पुट करना है, तो इस तरह से फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको वो भी नजर आ जाएगी। ओके। नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इधर से जी ही आगे मैं वो सी पार्ट इसका करा दूंगा। अभी लेक्चर खत्म होने वाला है तकरीबन। समझ आ गए फर्स्ट टू पार्ट जी इसके? जी सर, आगे। चलें, बेहतर है। फिर सी पार्ट अभी इसका नहीं हो सकता, फिर वो कल नेक्स्ट लेक्चर में ही हो सकेगा, पेपर पॉइंट ऑफ। तो इस वजह से मैं इसको पहले रिपीट कर रहा हूँ। आप देखें, व्हाट इज टेंजेंट लाइन। ये आपके पास एक कर्व है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। अ टेंजेंट लाइन इज अ कर्व विच टच द कर्व एक्सटर्नली ओनली एट वन पॉइंट। ऐसी लाइन जो फंक्शन के ग्राफ को एक्सटर्नली टच करे उसको आप टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये रेड आपके पास टेंजेंट लाइन है, और लेट्स से पॉइंट आपके पास x1 और y1 है। हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। मैंने जब आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने आपसे कहा था जो एवरेज चेंज था वो था स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, राइट। एवरेज चेंज जो आपने 3.1 के पहले 6 या 5 क्वेश्चन में आपने किया था, वो एवरेज चेंज था। एवरेज चेंज की स्लोप फाइंड करें तो वो सेकंड लाइन बन एवरेज सॉरी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन अगर फाइंड करें तो वो एवरेज चेंज होता है। सिमिलरली द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज एक्चुअली योर डेरिवेटिव। तो ये है डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज डेरिवेटिव? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। कैसे? हमने एक्सप्लेन किया था, टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाली थी, वही आपका डेरिवेटिव था। अच्छा, डेरिवेटिव के लिए जो नोटेशन थी, ये लैग्रांज की नोटेशन हम यूज कर रहे हैं। फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स का गिवन हो तो एफ प्राइम ऑफ एक्स मींस कि डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को हम एफ प्राइम ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं एट पॉइंट पी। पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया 5 और -4। यह स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जब वो आपसे कहे कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इट मींस कि यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव, राइट। नेक्स्ट इज दैट आप इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड होगी। तो याद रखें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए आपके पास दो बातों का होना जरूरी है। एक तो स्लोप, स्लोप मीन डेरिवेटिव, एम एम का मतलब क्या है? डेरिवेटिव एट एट गिवन पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यूजिंग दिस रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? y माइनस वाई वन, वाई वन इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एट पॉइंट पी। एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव, और एट पॉइंट का मतलब है पॉइंट डेरिवेटिव पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, into x minus x1। x1 is the first point of the given point, first coordinate of the given point। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड किया करेंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसीजर फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है। फंक्शन गिवन है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगा हूं जल्दी से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो डेरिवेटिव तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को बोलते हैं, तो उसका मैंने फॉर्मूला यूज किया।
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करें तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करें तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आया था 2x-7। तो पॉइंट आपका गिवन पॉइंट क्या, आपको तो डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट आपका है 5 और -4। तो राइट साइड में जिधर x है उधर 5, और जिधर y होता अगर तो उसकी जगह -4 पुट कर देते। अब बाई चांस राइट साइड में y नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू ही यूज करनी है, तो x की जगह 5 पुट किया तो डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट आपका आंसर क्या आया, 3 आ गया। क्या ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें एट सेम पॉइंट। पॉइंट आपका सेम है, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एट पॉइंट p इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैंने आपसे कहा था y1 सेकंड कोऑर्डिनेट होता है गिवन पॉइंट का, x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, और ये f प्राइम ऑफ x तो गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है। आपने गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड किया, वो 3 आ गए, इसलिए इस पूरी वैल्यू की जगह आपके पास 3 आ जाएगा। x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास 5 है, y1 सेकंड कोऑर्डिनेट है तो यू कैन चेक कि सेकंड कोऑर्डिनेट तो -4 है। क्लियर? तो मैंने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की, यहाँ से y कैलकुलेट किया तो ये टेंजेंट लाइन आ गई है ना। लीनियर है, लीनियर मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इट मींस कि लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये लाइन स्पेशल किस्म की है कि जो गिवन कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी। ये सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर? आपको समझ आ गई? जी बेटा, ये रिवीजन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्या आपको समझ आ गया? जी सर। जी प्लीज रिस्पॉन्स किया करें, ताकि नहीं समझ आए तो बार बार पूछें, मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्स करेंगे तो बात बनेगी। ठीक है? नेक्स्ट उसने कहा कि पॉइंट इज डिफरेंट। उसने पॉइंट आपको चेंज कर दिया, कहता है व्यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। व्यू मतलब अब आपने व्यू करना है कि वो कैसी होती है। व्यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कौन बताएगा क्या होता है? व्यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट पी। पी आपके पास 60 है, उस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन व्यू करना है। कौन बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है? जी जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज एक्चुअली योर डेरिवेटिव। यू कैन चेक यहाँ से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसके इक्वल, एफ प्राइम ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट। ठीक है? तो जब वो आपसे कह रहा है कि फाइंड व्यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इसका मतलब वो आप बेसिकली इस पॉइंट पे डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं, तो आप डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है, सिर्फ पॉइंट पुट कर दीजिएगा। समझ आ रही है बात की? मैं यहाँ से आपको सी पार्ट इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। आप चेक करें, सी पार्ट में उसने पॉइंट डिफरेंट कर दिया। हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को चेक करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को ग्राफिकली बेसिकली व्यू करना है, तो उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा दूंगा डेसिमल्स कैलकुलेटर से। बाकी सिर्फ आपने समझना ही है इस चीज को। व्यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी। पी उसने 60 रखा, राइट? तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता क्या है, पहले तो उस बात को समझें। वो तो आपको समझ बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपका डेरिवेटिव को ही बोलते हैं। जैसे स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आपके पास एवरेज चेंज होता है, वैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को तो एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं ना। और एफ प्राइम ऑफ एक्स आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लिया था। एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर आया था 2x-7। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो कि है 2x-7। लेकिन आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे चाहिए? योर पॉइंट इज 60। पॉइंट बदल गया ना, 60 का मतलब है कि x की जगह 6 और y की जगह 0 रिप्लेस करना है। x 6 है, y क्या है, 0 है। तो इस क्वेश्चन में x की जगह 6 पुट करें तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनेगी? सिंपल x को 6 से रिप्लेस करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की वैल्यू जो कि 6 है एंड -7। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेट करें तो 12 - 7 विच इज 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर।
स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 5 के इक्वल है, ये बात समझ आ रही है आपको? बेसिकली आपने इसको व्यू करना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैं वैसे ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि समझ आ जाएगा आपको। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का भी मैंने आपको फार्मूला बताया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट, पॉइंट उसने आप चेंज कर दिया, योर पॉइंट इज 60, और स्लोप आपके पास हैविंग स्लोप, स्लोप आपके पास कितनी है? स्लोप एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, तो उस केस में डेरिवेटिव आपके पास 5 आ गया है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x एट गिवन पॉइंट p इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स है जो कि 0 है, इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट। इसको मैंने आपसे कहा था कि ये डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव का आंसर आपने 5 निकाला हुआ है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट है जो कि 6, तो y माइनस 0, y बनेगा 5x माइनस 30 बन गया। तो ये वो टेंजेंट लाइन है जिसकी स्लोप चेक करनी है, और ये एक्स का कोएफिशिएंट ही एक्चुअली आपका स्लोप होती है, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब है इसकी स्लोप 5 है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? सी पार्ट में हमने क्या किया है, एक दफा देख लें प्लीज। यस सर, समझ आ गई है। कोई मसला किसी स्टूडेंट को सी पार्ट में? नो सर। डेरिवेटिव गिवन पॉइंट पे फाइंड किया और टेंजेंट लाइन निकाली। देखिए मैंने आपको इस बात का मीनिंग क्या बनता है, ये चीज मैं आपको अगर ग्राफिकली दिखाऊं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आप कैसे चेक करेंगे? अभी देखिएगा आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। याद रखिए, कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन क्या होती है कि ऐसी पॉइंट, ऐसी लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट पे मीट करे, वो आपके पास टेंजेंट लाइन होती है। आप जरा चेक करें, आपके पास गिवन फंक्शन क्या है? आप मुझे फंक्शन की वो बता सकते हैं, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 6, ये आपका फंक्शन है एक्स स्क्र, एक्स स्क्र -7x प्लस 6, ये गिवन फंक्शन का ग्राफ है। इसके ऊपर पार्ट ए में हमने टेंजेंट लाइन फाइंड की थी और उसकी इक्वेशन क्या आई थी? पार्ट बी में सॉरी, y इक्वल टू 3x-19। तो एक टेंजेंट लाइन बनी थी y इक्वल्स टू 3x-19। ये ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है ये फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। वो पॉइंट कौन सा है? 5 और -4। इसलिए इस ब्लू लाइन को आप कहेंगे कि ये रेड कर्व के ऊपर टेंजेंट है। तो दूसरा हमने पॉइंट बदला था ना, पॉइंट बदला तो इक्वेशन बदली, इक्वेशन बदली तो टेंजेंट लाइन बदली, मीन्स तो y इक्वल टू 5x माइनस, सेकेंड इक्वेशन सी पार्ट में हमने क्या निकाली? y इक्वल टू 5x-30। तो आप चेक कीजिएगा 5x-30 जो होगा वो फंक्शन के ग्राफ को भी एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और जिस पॉइंट पे टच करेगा वो .60 होना चाहिए। 5x-30। जी, तो आप चेक कर सकते हैं कि y इक्वल टू 5x-30, तो ये जो आपके पास क्या कहते हैं उसको, दो लाइंस हैं, दोनों फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे बीट कर रही हैं। जो रेड लाइन है, रेड कर्व आपके पास है, और जो आपके पास दूसरा है क्या कहते हैं उसको, ब्लू लाइन है, वो बी पार्ट से मिली है जो कि फंक्शन के ग्राफ को इस पॉइंट 5 और -4 पे ही मीट कर रही है। सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है? 5 एंड -4। फिर उसके बाद ये रेड लाइन है जो कि फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, और वो पॉइंट आपके पास कौन सा है? 6 और 0 है। 6 और 0 होना चाहिए। ये आपके पास पॉइंट है। तो जाहिर आपको क्या पता लग रहा हो कि ये जो रेड लाइन है वो फंक्शन के ग्राफ को ज्यादा पॉइंट पे मीट कर रही है, सॉरी ग्रीन लाइन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, रेड लाइन की लोकेशन चेक करें। रेड लाइन जो है वो फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, और वो .60 है।
आगे आप चेक करें ना तो उनका रेड कर्व और उसके दरमियान सेपरेशन है, तो ये सेपरेशन आप जितना जूम करेंगे उतनी आपको क्लियर नजर आएगी, ठीक है। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपको रेड लाइन नजर आना शुरू हो गई है। पहले तो ये नजर ही नहीं आ रही थी। तो ये उनके दरमियान डिस्टेंस माइनर सा ही है लेकिन टच नहीं कर रही, ठीक है। आप अब क्लियर हो रहा है कि जो डिफरेंस है और टच किस पॉइंट पे कर रही है, वो एक ही पॉइंट है जिस पे टच कर रही है। तो वो पॉइंट आपके पास कौन सा है? अभी भी यहाँ पे भी डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको बेसिकली दिखाना था, व्यू कराना था। और वो पॉइंट आपके पास कौन सा है? वो पॉइंट आपके पास 6 और 0 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है जिस पे मीट कर रही है। इसके अलावा बाकी जिसमें जितने भी पॉइंट है उसमें वो मीट नहीं करेगी। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो यस सर। स्लोप इसकी 5 है, बिकॉज राइज अवर रन यहाँ से कैलकुलेट करें ना, तो राइट किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट इधर लें दूसरा किसी और जगह पे लें, उसका राइज अवर रन कैलकुलेट करें तो उसका आंसर 5 आएगा। एनी हाउ आपने जस्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी थी, उसका आंसर 5 आ गया। इट मीन्स कि क्वेश्चन कंप्लीट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन से आप स्लोप देख सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन के 3 हिस्से थे। फर्स्ट पार्ट में आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था और फिर उसमें डेरिवेटिव की जगह एक्स पॉइंट की वैल्यू पुट करनी थी। सेकंड पार्ट में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी थी और उसके लिए फार्मूला था। थर्ड पार्ट में पॉइंट डिफरेंट था और आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी थी, एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या क्वेश्चन 7 समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कौन समझाएगा? आप चेक करें। यूज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। कह रहा है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करें जो आपने पढ़ा था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टू डिटरमिन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज एक्चुअली योर डेरिवेटिव। इट मींस कि वो सादी सी बात कर रहा है कि भाई डेरिवेटिव कैलकुलेट करो एट गिवन पॉइंट पे, राइट? जैसे क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट किया था। एंड देन फाइंड आउट द टेंजेंट लाइन ऑन दैट कर्व एट द सेम पॉइंट। पॉइंट आपके पास हर पार्ट में पॉइंट गिवन है और उस पे टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है जैसे आपने बी पार्ट में किया था। फॉर द फॉलोइंग कर्व्स, कर्व्स आपके पास हर क्वेश्चन में डिफरेंट है। और उसने डिफरेंट नहीं की, बेसिकली नेचर सेम ही रखी है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिमिलर प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 इज एक्चुअली जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 7 की ही रिपीटिशन है। आप चेक करें। मैं आपको क्वेश्चन 8 सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स उसने नहीं बताए, लेकिन पार्ट्स बेसिकली दो ही हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा टेंजेंट लाइन फाइंड करें। मैं वैसे पॉइंट बना के दे देता हूँ कि आपका पहला टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। एंड यू नो दैट अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपका डेरिवेटिव होता है गिवन पॉइंट पे। इस केस में पॉइंट, हर पॉइंट एक्स की वैल्यू गिवन है तो एक्स ही हमें बेसिकली चाहिए होगा। सेकंड पार्ट में उसने ये कहा कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हमने क्या करना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। और आपको पता है अगर आपके पास पॉइंट गिवन हो, डेरिवेटिव यानी कि स्लोप गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में स्लोप मीन्स के डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी। क्लियर है क्वेश्चन आपको कि क्वेश्चन में करना क्या है? यस सर। अच्छा, कौन सा पार्ट मैं सॉल्व करूं? चलें पहले फर्स्ट करा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद जो भी करना हो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ठीक पार्ट करते सर। सी कर दूं? जी। अच्छा, सी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप पहले सी पार्ट में देखें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स एक्स माइनस 10। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²
-6x एंड -10। और आपके पास x की वैल्यू उसने क्या रखी हुई है, x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे फंक्शन गिवन है, आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो आपका डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब आप पहले ही स्टेप में बिना सोचे समझे डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई कर दें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो फार्मूला क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पहले पार्ट में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है ना, तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, ना समझ आई तो मुझे बताइएगा। एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x² -6x -10। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है कि इस फंक्शन की राइट साइड में जहां पे x नजर आ रहा है उधर x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें। 3 रहेगा एज इट इज, x का स्क्वायर की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। -6 इंटू एक्स है, तो x को तो हम x प्लस डेल्टा एक्स इस वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स -10 एज इट इज। ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की एज इट इज वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा 3x² -6x -10। जी बेटा, इस स्टेप में किसी बच्चे को मसला है तो आप पूछ सकते हैं, ये मेजर स्टेप होता है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बाय डेफिनेशन। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप ना किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो आप पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कीजिएगा। आप जानते हैं a² + b² + 2ab होगा। तो हर टर्म से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को अलग अलग मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्ट ही। x² है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x² प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 2ab होता है ना, तो बनेगा 2 टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 2 6, तो 6x टाइम्स डेल्टा एक्स हो जाएगा। -6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -6 को x के साथ मल्टीप्लाई -6x, -6 को डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो -6 डेल्टा एक्स, -10 एज इट इज रहेगा। और ये जो माइनस है ये हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करा दें आप। तो आप चेक करें, बनेगा -3x² माइनस माइनस +6x एंड अगेन माइनस माइनस प्लस होके 10 आ जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, क्या ये समझ आ गया आपको? एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ही आएगा। क्लियर? यस सर। चेक, यू कैन चेक के +3x² -3x² से कैंसिल, -6x +6x से कैंसिल, -10 +10 से कैंसिल। तो जो आपके पास टर्म्स बची हैं मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो ये टर्म बची है, एक ये बची है और एक ये बची है। तो चेक, यू कैन चेक कि तीनों में डेल्टा एक्स मौजूद है। तो आप ना डेल्टा एक्स पर कॉमन ले लें, तीनों में मौजूद है तो बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन लें तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स डेल्टा एक्स बच जाएगा क्योंकि दो थे एक रह जाएगा, +6x इंटू डेल्टा एक्स है तो जस्ट 6x बचेगा। फिर उसके बाद -6 डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स बाहर चला जाएगा तो -6 बचेगा एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? यस सर। अब डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? आंसर, ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि 2.3 में हमने पढ़ा था कि लिमिट कैलकुलेट करनी हो तो 0/0 फॉर्म नहीं बनने देनी, इसलिए मैं डेल्टा एक्स को कैंसिल करता हूँ नीचे वाले से। ठीक है, ताकि 0/0 फॉर्म ना बने और लिमिट सोल्व हो सके। एनी हो, आप सिंप्लीफाई करें तो बनेगा 3 डेल्टा एक्स +6x एंड -6। डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और आपके जो डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है आपके पास वो आ जाएगा 3 × 0 0,
6x-6 आ जाएगा। ये आपके डेरिवेटिव का आंसर है। क्लियर है ये बात? आप लिखेंगे, यस सर। इट मीन्स के आपके पास आंसर आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल, एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर आया 6x-6 ही आता है जी। 6x-6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ गया। लेकिन आपको तो डेरिवेटिव एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए। योर स्पेसिफिक पॉइंट क्या था? x0। तो पॉइंट आपके पास x की वैल्यू गिवन थी, आप लगाएंगे एट x इक्वल टू 0। तो राइट साइड में जिधर x अदर 0 पुट कर देंगे तो आपका जो डेरिवेटिव है वो गिवन पॉइंट पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव एट पॉइंट वो क्या बनेगा, 6 टाइम्स 0 -6। तो इसका आंसर आ जाएगा -6। तो ये जो डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट होता है इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं ना। तो इट मीन्स के स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपकी क्या आ गई है, -6 आ गई है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन -6 के इक्वल आ गई है। कोई मसला है इस बात में? ये फर्स्ट यस सर। पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूले में मैंने आपसे कहा था कि आपको तो दो पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं ना। ठीक है, P(x1 y1) आपको दोनों चाहिए होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन के तो हर पार्ट में सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, y गिवन ही नहीं है। इट मीन्स कि आप पहले y कैलकुलेट करेंगे ताकि उस पॉइंट में वैल्यू पुट करें। तो आपके पास जो फंक्शन था वो था 3x² सॉरी 3x² - 6x - 10, 3x² - 6x - 10। और x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो ये बेसिकली फंक्शन जो आपका होता है वो y के ही इक्वल होता है। तो आप पहले y कैलकुलेट करेंगे कैसे, x गिवन है ना, x गिवन है तो y निकाला जा सकता है कैसे, जिधर जिधर x है उधर 0 पुट करें तो आपको y मिलेगा। तो y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू f(0), x की जगह 0 रिप्लेस कर रहा हूँ तो 3 टाइम्स 0 का स्क्वायर -6 टाइम्स 0 -10 बनेगा। इट मीन्स के y की वैल्यू क्या आ रही है, -10 आ गई है। तो आपका पॉइंट क्या हुआ, सो योर पॉइंट इज x, y, या इसको x1 y1 कह दें। वो पॉइंट क्या आ गया, x0 पुट करने पर y का आंसर -10 आ गया। तो ये वो पॉइंट है जिस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करने का वो कह रहा है। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको दो बातें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक डेरिवेटिव या स्लोप। वो दोनों बातें आ गई हैं आपके पास, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट, पॉइंट इज 0 and -10, ये आपके पास पॉइंट है। और हैविंग स्लोप, वही डेरिवेटिव का आंसर। तो वो आपके पास क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, समझना ही बताइएगा। y - y1 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एट पॉइंट P इंटू x - x1। वैल्यू पुट कर दें। एफ प्राइम ऑफ एक्स एट पॉइंट P हमने कैलकुलेट किया है, यू कैन चेक के इसका आंसर क्या आया था, -6। तो इसको -6 से रिप्लेस करें। मैंने आपसे कहा था y1 तो सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होता है जो कि इस केस में 10 है, x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होता है जो कि इस केस में 0 है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करें। तो बनेगा y - y1 की वैल्यू क्या है, -10। और राइट साइड में एफ प्राइम ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट, एफ प्राइम ऑफ एक्स एट द गिवन पॉइंट का आंसर -6 आया था प्रीवियस पार्ट में, आप चेक कर सकते हैं। इंटू x - x1, x1 आपका 0 आ गया था। सिंप्लीफाई करें, y -प्लस 10 इक्वल टू -6x बचेगा। +10 को राइट साइड में ले जाएं तो y इक्वल टू -6x - 10। तो ये वो लाइन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, जिसके बारे में वो कह रहा था कि कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट क्वेश्चन 7 से यही था कि क्वेश्चन 7 में पॉइंट दोनों गिवन थे, x, y। इसमें सिर्फ x गिवन था, y आपने कैलकुलेट किया तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हुआ है, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। दोनों क्वेश्चन के दो हिस्से थे, दोनों हमने कर दिए। समझ आ गई यस सर। जी? कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अरीशा मलिक, नो सर। समझ आ गया? अच्छा, जी इस सर। क्वेश्चन नंबर 8 का कोई और पार्ट कराने की जरूरत है?
सिमिलर क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। प्योर पार्ट कराने की जरूरत है तो आप कह सकते नो सर। हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अपने इंटरेस्ट के लिए आप ना टेंजेंट लाइन को व्यू जरूर कीजिएगा। ये वैसे आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन डेसिमल्स कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा, कर्व की वैल्यू पुट करें। जैसे लाइक लेट्स से फर्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, 3x² माइनस 6x माइनस 10। और उसके बाद जो आखिर में आपने टेंजेंट लाइन निकाली है वो पुट कीजिएगा। और आपको ग्राफिकली नजर आएगा कि ये जो टेंजेंट लाइन आई है, ये जो लाइन आई है, ये कर्व को इसी पॉइंट 0 और -6 पे एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी। ठीक है, ये आपने वैसे ही कर लेना है एक्स्ट्रा। जैसे मैंने बिल्कुल जैसे भी मैंने आपको चेक भी करवाया था कि यहाँ पे, ठीक है, कर फंक्शन की वैल्यू पुट की और लाइन प्लॉट की, तो आपको नजर आया कि वो एक ही कर्व पे उसको इंटरसेक्ट वाकई में कर रही थी। ठीक है, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि वैल्यू पुट करके चेक भी करा देता हूँ आपको। फंक्शन था 3x² माइनस 6x माइनस 10। आपने चैप्टर 8 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था कि ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स के कोएफिशिएंट ओपन हो ऊपर पॉजिटिव हो तो ओपन अपवर्ड होता है। तो यू कैन चेक कि आपके पास जो कर्व है वो ये बनेगी x² माइनस 6x माइनस 10। x² माइनस 6x माइनस 10 आपके पास ये एक रेड कर्व है जो कि ओपन अपवर्ड है, जिसका वर्टेक्स 1 और -13 पे है और ये ओपनिंग अपवर्ड है। और दूसरी हमारी जो टेंजेंट लाइन आई है इस पार्ट में, स्लोप -6 आई है, इट मीन्स के जो टेंजेंट लाइन डिक्रीज कर रही होगी, डाउनवर्ड जा रही होगी। और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -6x माइनस 10। y इक्वल टू -6x माइनस 10 बड़ी स्पेशल किस्म की आ गई है, जिसमें सिर्फ x केयर ही नहीं है। बहरहाल एनी हो आए, कोई मसला नहीं है। -6x एंड -10, और सॉरी बीच में ये -6x है, सॉरी। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, माइनस हमने लगाया तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपके गिवन कर्व के ऊपर टेंजेंट है। और जरा चेक करें व्हाट वाज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, किस पॉइंट पे आपने पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट किया है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था 0 और -10। तो ग्राफिकली जो लाइन है वो टच भी 0 और -10 पे ही करनी चाहिए। तो आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि जो टेंजेंट लाइन है ब्लू वाली, वो गिवन कर्व को 0 और -10 पे ही कट कर रही है। क्या क्लियर है ये बात आपको? ये इस जी पॉइंट पे सर। टच कर रही है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसपे वो टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन का कर्व का डेफिनेट फार्मूला होता है। आप देखें आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो डिक्रीज हो रही है ना, इस केस में टेंजेंट लाइन डाउनवर्ड जा रही है ना। डिक्रीजिंग का मतलब होता है अगर लेफ्ट से राइट साइड मूव करें और आपका ग्राफ या कर्व जो है वो डाउन मूव करे तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। और अगर आप लेफ्ट से राइट साइड मूव करें, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाए, जैसे ये रेड ग्राफ है, मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ 1 के राइट साइड पे, तो आप अगर लेफ्ट से राइट साइड मूव कर रहे हैं तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग है। तो टेंजेंट लाइन जो ब्लू वाली है वो डाउन जा रही है अगर आप लेफ्ट से राइट साइड मूव करते हैं, तो इसलिए डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग मीन्स के स्लोप नेगेटिव, और स्लोप -6 आया। स्लोप यू कैन चेक, यहाँ पे स्लोप का आंसर यानी कि डेरिवेटिव का आंसर -6 आया, इट मीन्स कि वो नेगेटिव है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ और उसके साथ ही 3.1 एक्सरसाइज भी खत्म हुई।